नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 पर चर्चा किया था, जिसमें विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यवहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरण करना था। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 88। इसके पूर्व बता दें कि इसमें क्या है, गर्भपात आदि करने के विषय में क्या डिफिनेशन है, क्या परिभाषा है और उसमें किस परिस्थिति में क्या सजा होगी। और एक खास ये है कि यह जो है गर्भपात आदि करने के विषय में जो बताया गया है, सजा और परिभाषा जो दी गई है, वो धारा 88 से लेकर धारा 92 तक है। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 88, 89, 90, 91, 92 ये सब में गर्भपात से ही संबंधित है कि किस टाइप का, किस रूप में गर्भपात में यदि किसी महिला का गर्भपात कराते हैं, उसकी स्वेच्छा से के बिना, उसकी कंसेंट नहीं हो तब, तो क्या सजा होगी और क्या परिभाषा होगी। तो सबसे पहले हम बताएं कि गर्भपात का मतलब वही मिसचीफ, यानी काउजिंग मिसकैरिज को हम गर्भपात कहते हैं। गर्भपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिसकैरिज कहते हैं। तो जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छया गर्भपात कारित कराता है, यानी जो कोई महिला यदि प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है, उसको गर्भवती महिला कहते हैं, आप जानते हैं। और कोई गर्भपात करता है तो यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए कि उसको गर्भपात कराया जाता है और वहाँ जरूरी है कि उसको गर्भपात नहीं होगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तब वहाँ पर यदि गर्भपात उसका होता है, मिसकैरेज होता है, तो वहाँ पर उसको सजा नहीं होगा। जैसे डॉक्टर मान लीजिए किसी महिला का इलाज के दौरान उसको गर्भपात कराता है, कोई नर्स कराती है जो ऑथराइज हॉस्पिटल हो कराता है, इसलिए कि उसको यह आवश्यक है कि यदि गर्भपात नहीं कराई जाएगी तो उस महिला जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ पर अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन यदि उसमें उस महिला की कोई मृत्यु होने की कोई संभावना नहीं है, उसका सहमति नहीं है और कोई गर्भपात कराता है उसका परिवार का सदस्य या कोई भी, तो ऐसी स्थिति में वो अपराधी की श्रेणी में आएगा और उसको जो अपराध होगा वो हो जाएगा कितना दिन तक, अधिकतम जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी या दोनों से दंडित किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि और यदि महिला वह स्पंदन गर्भा हो, यानी शिशु बच्चा जो है वो शीघ्र होने वाला हो, तो वैसी स्थिति में कोई गर्भपात कराएगा तो उसकी अवधि और बढ़ जाएगी। उसकी अवधि क्या होगी, 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गर्भपात का भी 2 स्थिति यहाँ पर बताया गया। एक है कि यदि स्वेच्छा से गर्भपात करवाते हैं, स्वेच्छा का गर्भपात कारित करता है और वहाँ पर यदि उसको आवश्यक नहीं है कि गर्भपात कराया जाए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ सज़ा जो होगी 3 वर्ष तक हो सकेगी। और ये चीज़ है, दूसरी बात हो गई कि यदि उसका बच्चा अब शीघ्र होने वाला है, यानी स्पंदन गर्भा में है, तो उसमें यदि कोई गर्भपात कराएगा, यानी नज़दीक समय में जब बच्चा होने का हो गया और कोई तब गर्भपात कराता है, तो उसमें सज़ा 7 साल की हो जाएगी। यानी 2 तरह की सज़ा, पहला होगा वो 3 वर्ष तक की होगी, दूसरा होगा वो 7 साल का होगा। तो मित्रों, आज हमने जो बात किया गर्भपात कराने पर क्या सज़ा होगी और क्या नहीं होगी, उस पर बात किया। फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसी महिला के सम्मति के बिना
इसमें था कि सम्मति स्वेच्छा गर्भपात कारित कराते हैं फिर भी अपराध के समय में है, और यदि उसे सम्मति नहीं है यानी कंसेंट नहीं है, सहमति नहीं है, फिर करा देते हैं तो फिर वो भी अपराध की श्रेणी में होगा। उस पर कल हम चर्चा करेंगे, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 में चर्चा किया जाएगा। और एक चीज़ और बता दें कि इसमें स्पष्टीकरण है कि जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। इसमें था 88 में क्या कि उसका सहमति यानी अपने से कराती है, और तब यह इसमें अपराध में आता था। और ये जो आपको है पहले आईपीसी की धारा 312 में वर्णित था, जो आपको क्या है कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 में वर्णित है। और एक बात और, इसका सज़ा बता दिए कि 3 वर्ष तक है, फाइन भी है, और यह जो अपराध है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल है। तो यह हुई बात, फिर अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। और एक चीज़ और इसमें बताना होगा कि जो फर्स्ट फेज में हमने बताया कि किस स्थिति में उसको आप श्वेता कंसेंट से यदि उसका गर्भपात होता है शुरुआती दौर में तो 3 साल की सज़ा होगी, और स्पंदन अवस्था यानी बच्चा अब जल्द होने वाला है लास्ट स्टेज में, तो ऐसी स्थिति में उसकी सज़ा ज़्यादा होगी, यानी सज़ा जो होगी 7 साल तक होगी, नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा अब ट्रायबल होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें यदि कंपाउंडेबल विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, यदि कोई इसमें समझौता करना चाहे तो कोर्ट से परमिशन लेकर कर सकता है, और उसमें कोर्ट के परमिशन होगा, साथ साथ वो भी होगा कि जिसका मिसकैरेज हुआ है, जिसका गर्भपात कराया गया है, उसकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ सहमति है, आप इसमें समझौता कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, फिर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। यदि अभी तक आपने इस एपिसोड को, वही बात, यदि एपिसोड को, वीडियो को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर करें। थोड़ी सी आपकी मेहनत से मेरा उत्साह बढ़ेगा, प्रेरणा बढ़ेगा। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, नमस्कार।